हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैथ की न्यू जर्नल की बुक कंप्लीट करने की। 18 दिन में 18 चैप्टर आईसीएस की ये बुक है। इसमें 18 चैप्टर हैं। हमने इसमें तो 2 चैप्टर तो कर दिए हैं। हमने प्रॉफिट लॉस कर दिया और डिस्काउंट कर दिया। आज करने वाले हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, हम करते हैं। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा हमारा। यह फॉर्मूला ये है, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। ये परसेंट आया करे ना, या तो ये परसेंट न हटा के नीचे गुणा में 100। और ये है हमारा एसआई यानी कि साधारण ब्याज। इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन इसको बोलते हैं दर यानी कि रेट, इसको बोलते हैं समय। ठीक है, और इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसमें एक फॉर्मूला है। इसके भी आप पे हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे, टोटल क्वेश्चन हमारे कितने 17 क्वेश्चन हैं। अभी निपटा देते हैं इनको। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन 2 तरीके से हो जाएगा हमारा। पहला तरीका है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, 25,000 रुपये दे रखे। कितने? 25,000 रुपये, यानी कि वो दे दिया हमारा प्रिंसिपल। और इसमें दर यानी कि रेट दे दिया 5%। टाइम दे दिया 3 वर्ष। हमने काटना है एसआई यानी कि साधारण ब्याज। और या साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम फॉर्मूला पुट कर दें। क्या था हमारा फॉर्मूला? पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100 बराबर एसआई। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। ये तो अभी मैं ऐसे बता रही हूँ भाई, पूरा सारा रख रखन है। जब आप करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ये लिखने की जरूरत पड़ेगी। आपने सीधा मेरा प्रिंसिपल दे दिया कितना? 25,000 गुणा में टाइम रेट दर कितनी दे दी? 5। और इस परसेंट के नाम के नीचे 100 गुणा में टाइम कितना दे दिया? 3। साधारण ब्याज काटना है। 2 जीरो तय 2 जीरो कट गई। 5 3 15 यानी कि 250 की गुणा 15 तक करेंगे। देखें, 25 पंजे 75 का 5 का ऐसे लागे 7। 15 दूनी 30 और 7 37। और यह जीरो बच रही थी, ये आ गया, यानी कि 3,750 रुपया आ गया। यानी कि इसमें कौन सा आंसर है हमारा? सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, प्रिंसिपल दे दिया कितना? 3,000 रुपये। और दर दे दी मारते कितनी? 4%। टाइम दे दिया 5 वर्ष। हमने क्या निकालना है? साधारण ब्याज, ये निकालना है। तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। 3,000 गुणा में 4% के नाम का नीचे 100 गुणा में 5। हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौका 20। ये 30 बच रहा था, और ये 5 चौका 20। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 जीरो, कितना आ गया हमारा? 600। यानी कि आंसर हो गया हमारा बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। देखो, ये भी इसमें देखो, प्रिंसिपल कितना दे दिया? 15,000 रुपये। और टाइम दे दिया अब की बार 3 वर्ष। और साधारण ब्याज दे दिया मारते हैं 2700 रुपये। देखो, अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2700 ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? यानी कि अब की बार इसने क्या पूछ ली? दर पूछ लिया मारते। हमारा वही फॉर्मूला है, प्रिंसिपल कितना है? 15,000 गुणा में टाइम इतना है, और दर यानी दर पूछ रहा है कि दर नु किनू लिख देंगे। और इसके परसेंट में, परसेंट के नाम के नीचे 100। और साधारण ब्याज कितना दे रखे मारते हैं? 2700 रुपये। ये रही 2 जीरो तय ये 2 जीरो, इस 1 जीरो तय ये 1 जीरो। 3 एकम 3 3 नीम 27 और यह जीरो नु किनू 15 एकम 15 15 छिका 90। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6%। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देख, किसी राशि पर
2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 हो जाता है। यानी कि देखो हमारा प्रिंसिपल हमने पता नहीं क्या है, और टाइम दे रखे हमारे 2 वर्ष, और दर दे रखे हमारे 5%, और साधारण ब्याज दे रखा है कितना 200 रुपये। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, प्रिंसिपल हमने पता नहीं नू का नू, टाइम कितना 2 और दर कितनी है 5 बटे में 100 बराबर में साधारण ब्याज कितना 200, 5 दूनी 10, इस 10 से या 10 काट देंगे या 0 आड़ा भाग में आड़ा के गुणा में, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 2000 रुपये आ गया। यानी कि चौथे क्वेश्चन का है सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है किसी राशि पर, देखो राशि हमने बेरा नहीं, किसी राशि पर टाइम दे दिया कितना 5 वर्ष, और दर दे दी मारते कितनी 10%, और साधारण ब्याज कितना दे दिया 150 रुपये। साधारण ब्याज कितना है 150 रुपये। फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, गुणा में टाइम 5 है, गुणा में दर कितनी है 10 है, और दर के नाम के नीचे 100 बराबर में साधारण ब्याज कितना दे रखा है 150। ये भी इसकी काटा पिट्टी में चाहेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 50 इस 0 तय या 0 कट गई, 5 एकम 5, इससे काट देंगे 5 तिये 24 ना काट लो, 5 दूनी 10, यो भाग में अड़ा के गुणा में, यानी इसने 150 की गुणा 2 तक करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 300। यानी कि हमारा आंसर है कौन सा बी आंसर, बी माने बाहुबली, आंसर राइट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। देखो आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो यदि किसी राशि पर, देखो इसमें एक ध्यान और रखना है, मैं छोटी सी बात और बता दूं इसमें, अगर आप तय महीना में दे रखा है टाइम, तो हम जैसे कि इसमें 9 महीने दे दिए, 12 महीने दे दिए, 8 महीने दे दिए और 4 महीने दे दिए, तब हमने यो डिवाइड करना किस तय 12 तय, किस तय डिवाइड करना है 12 तय डिवाइड करना है। अगर महीना में दे दिया टाइम तो हमने 12 तय डिवाइड करना है। अगर हमारे तय दिनों में दे दिया, दिनों में टाइम दे दिया जैसे कि 30 दिन 40 दिन 100 दिन, तो हमने ये डिवाइड करना 365 तय, किस तय डिवाइड करना है 365 तय, 365 तक डिवाइड करना है। और अगर हमने अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्र धन, यानी कि प्रिंसिपल ने और ब्याज ने जोड़ कर ने हमारा अमाउंट है तो मिला कर है, ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे P प्लस में SI बराबर में A, यानी कि यो हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, यो साधारण ब्याज ने जोड़ कर ने, प्रिंसिपल ने यानी कि मूलधन ने और साधारण ब्याज ने जोड़ कर ने जो हमने अमाउंट मिलेगा यानी मिश्र धन मिलेगा वह तो होया करे हमारा टोटल पीसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो देख 12 माह दे दिया, यानी कि 12 माह दे दिया, 12 महीने दे दिए, तो हम किस तरह डिवाइड करेंगे 12 तक, 12 एकम 12, ये 5%, 5%, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 आ गया, क्या आ गया, ये हमारा SI आ गया, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। अब हमने हमारा फॉर्मूला P प्लस में SI बराबर में अमाउंट, प्रिंसिपल इसमें दे नहीं रखा था, हम 100 मान लेंगे अपने दौरे थे, प्लस में SI कितना निकल का है हमारा 5, और बराबर में ही ने जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा अमाउंट 105 रुपये अमाउंट हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या है, यो तेनु का है 840 रुपये है अमाउंट, और हम कितना का है 105 रुपये, हमने क्या बतानी है धनराशि बतानी है, यानी कि हमने इस 100 की वैल्यू बतानी है, यो 100 तक कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो या जीरो नुकी नु आ जाएगी, 21 एकम 21, 21 चौका 84 या जीरो नुकी नु, 20 की 20 के 40 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 1 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो, यानी कि वो हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ गया कितना 800 रुपये, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 1 वर्ष का, देखो अब 1 गुणा में 8 करेंगे तो ये कितना आ गया 8 एकम 8, यानी कि हमारा SI आ गया, ठीक है। और 100 देखिए यो था अमाउंट का फॉर्मूला 100 हम ये मान लेंगे, प्लस में SI कितना है हमारा 8, अमाउंट कितना हो जाएगा इसने जोड़ देंगे तो 108, ये भी यो तक है 1080 अमाउंट है और हमारा कितना है 108 रुपये, हमने धनराशि वो
धनराशि बतानी है, यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है। 108 एकम 108, 108 एकम 108, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कि ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई कितनी 1000 रुपये, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। अब 8वां क्वेश्चन देखो, 12% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर वर्ष में 6000 रुपये मिलता तो राशि बतानी है। देखो यो तनु का साधारण ब्याज कितना है 6000 रुपये, और हम कितना कह दे कि यहाँ पे दे रखे 1 ईयर, हम कितना कहें 12 की गुणा एकता कर देंगे तो 12 एकम 12, यानी कि हम यो तो कह है साधारण ब्याज कितना है 6000 रुपये, हम कितना कम है 12 है, हमने किसकी वैल्यू काटनी है 100 की, यानी कि धनराशि 100 की काटनी है। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1 2 3 4, यानी कि 5 4 0, कितना आ गया हमारा 50,000, यानी कि ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ईवीओ के क्या है 9वां क्वेश्चन हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 600 रुपये की राशि पर देखो प्रिंसिपल कितना दे दिया 600 रुपये, और कुछ समय यानी कि हमने समय नहीं पता, अब की बारी कुछ समय हमें पता है नहीं, और दर दे दी कितनी 10%, और साधारण ब्याज दे यानी कि ऐसा ही कितना दे दिया 300 रुपये। देख 600 रुपये कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये मिलता है, तो धनराशि ये टाइम बताना अब की बार क्या है, यानी कि समय ज्ञात कीजिए, यानी हमने क्या बताना समय। फॉर्मूला है हमारा 600 गुणा में आर कितना दे रखा है 10, गुणा में टी हमने पता नहीं बटे में 100, बराबर में कितना दे रखा है 300, 2 जीरो तय 2 जीरो, 6 एकम 6, इस 1 जीरो तो या जीरो, और 6 एकम 6 पंजे 30, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि 5 साल आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हमारा, ये रहा 10वां क्वेश्चन। देखो 1000 रुपये 1000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे दी 1000, और दर कितनी दे दी मारते हैं 5%, और देखो यो किस में दे दिया टाइम दिन में दे दिया, तो ये हमने क्या बताना साधारण ब्याज टाइम दे दिया मारते हैं, टाइम कितना 219 दिन दे दिए, तो देखो प्रिंसिपल कितना 1000 गुणा में 5 बटे में 100 गुणा में 219 बटे में 365, यानी कि ये गुणा करनी पड़ेगी, और साधारण ब्याज बताना है। देखो 2 जीरो थे 2 जीरो खत्म, ठीक है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1 बच गया, 5 तिये 15, ये भी चला जाएगा 3 तक कट जाएगा, 3 73 तिया 219, यानी 3 पर चला गया, ये 10 बच रहा है और यो 3, इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 30, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, देखो यो कितना दे दिया 15,000 रुपये दे दिया, वर्ष दे दिया, साधारण ब्याज बताना है। देखो 15,000 रुपये, देख दूसरा तरीका यो है, देख प्रिंसिपल यो दे दिया, हम कितना मान रहे प्रिंसिपल 100, और हमने साधारण ब्याज की वैल्यू बतानी, यानी कि इसकी 5% की और 4 की 5% की और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5 का 20, यानी कि हमने साधारण ब्याज बताना। देखो 2 जीरो थे 2 जीरो खत्म, 15 दूनी 30, 1 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितना आ गया हमारा 3000 रुपये आ गए, यानी कि सी फॉर कैट माने बिल्ली, 3000 रुपये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, देखो 25,000 रुपये प्रिंसिपल दे दिया, कितना 25,000 रुपये, और साधारण ब्याज बताना है, यानी कि यो तक है 25,000 रुपये, हम कितना कह रहे हैं 100, और हमने क्या काटना साधारण ब्याज, यानी कि 6 की और 4 की गुणा कर दें, 6 चौक 24, यो हमारा क्या आ जाएगा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। इस 2 जीरो तक 2 जीरो खत्म, इसकी 24 की और 25 की गुणा करेंगे तो देखो 25 चौका 100 की जीरो है से लागे 10, 25 दूनी 50 और 10 60, और एक या जीरो बच रही थी, यानी कि 6,000 रुपये आ गया हमारा, यानी कि बी आंसर, बी माने बाहुबली, यानी ये हमारा आंसर है, बी माने बाहुबली, राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां के क्या है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 3,200 होता है, तो यह धन ज्ञात कीजिए।
ठीक है। ये देखो मारते क्या दे दिया इसने, साधारण ब्याज 3200 3200। हम कहे हैं कितना, 8 दूनी 16 रुपये। और हमने क्या है धन ज्ञात करना है, यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 4 0, यानी कितना हो गया हमारा 20,000। आंसर कौन सा है, डी, डी फॉर देवसेना। ओके ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है हमारा। ये देखो 14वां क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि यो कितना का है साधारण ब्याज 9 है, और हम कितना का है 5 15। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, धन, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 15 एकम 15, 15 छिका 90। ये 1 2 3 0 6 और 3 0 कितना है 6,000 रुपये, यानी कि बी आंसर। बी मीन्स बाहुबली। ओके, बी मीन्स बाबी जी। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, देख किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज 9,000 रुपये, और हम कितना कम हैं 30। और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, धन, यानी कि धन की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की निकालनी है। इसने काट देंगे, 0 तो या 0, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 2 3 4 0, यानी 30,000। कौन सा आंसर है, सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन है। देखो ये भी सारे हुए हैं, 2 क्वेश्चन बच गए। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, HW 2। एक है 16वां क्वेश्चन और एक है 17वां क्वेश्चन। ये देख लो भाई, इनके आंसर भी बताया करो आप। एक 16वां क्वेश्चन और एक 17वां क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी ने पता है हमने यह सीरीज स्टार्ट कर रखी है, कौन सी, या पूरी कंप्लीट बुक करने की ठान रखी है हमने। कितने दिन में, 18 दिन में। इसमें टोटल यह ICS की परिमल सर ने बना रखी है। यह बुक यह है न्यू जर्नल की। सर बोलते हैं कि भाई आप यह बुक कर लोगे ना न्यू जर्नल की, और वो भी कितनी बार, 10-15 बार कर लोगे, जब आपका D ग्रुप हो जाएगा। ये बात ने सब ने पता है कि कंपटीशन हाई हो रहा है। अब ये इसे से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़े है अप लेवल के पूछे जाते हैं। तो गुरुजी ने बोल दी कि भाई ये करने हैं तो हम कर लेंगे। ठीक है, हमारे इसमें तो 3 चैप्टर निमट गए हैं। हमने कौन कौन से कर लिए, एक तो हमने कर लिया प्रॉफिट लॉस, एक डिस्काउंट कर लिया। आज हमने कराया है कौन सा, साधारण ब्याज। कल करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमने ये पूरे 18 चैप्टर 18 दिन में कंप्लीट करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो कल करेंगे हम कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।